Hello everyone, this is Navdeep Chawla, Assistant Professor NIT Group of Institution. The topic which we are going to discuss is public relations. And what does it mean? Basically, public relationship is state of relationship between a company or other organization or a famous person and the public is public relations. So अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज की रीच को बढ़ाना, उनके साथ एक रिलेशन पब्लिक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड की ऐसी एक इमेज बनाना जो कस्टमर्स जिसके थ्रू लॉयल हो जाएं, वो पब्लिक रिलेशंस में आता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? बिल्डिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस मार्केट में बढ़ा रहे हैं कि सपोज करो हमारा कोई नया प्रोडक्ट है तो उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पहले हमें उसे उसकी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी कि लोगों को पता चले कि मार्केट में कुछ आया है। हम उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे प्रोडक्ट की, राइट। पब्लिक के साथ एक रिलेशन बनाएंगे through social media also. We can do that. Creating interest, stories in the media can help entice targeted audience to try the product. हम मीडिया में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उनको पता चलेगा कि मार्केट में कुछ ऐसा है, कुछ नया प्रोडक्ट है और वो उसे कंज्यूम करने जाएंगे, तो डायरेक्टली उनके दिमाग में भी उनके अंदर भी एक इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट। अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट की सर्विसेज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कस्टमर को, ताकि उनको ईज हो उसे कंज्यूम करने में। स्टिमुलेटिंग डिमांड कवर्स की ऑब्वियसली बात है, अगर हम टीवी पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहे हैं, उनका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर सेल्स विल बी इंक्रीज एज पर आवर डिमांड इंक्रीज। Reinforcing the brand, maintaining positive relationship with a key audience and thereby aiding a building a strong image। अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की ऐसी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना, ब्रांड बना देना उसे कि मार्केट में कस्टमर्स अगर आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं और सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट पर शिफ्ट ना हो। एक लॉयल्टी बन जाए कस्टमर के दिमाग में कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारे को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रोडक्ट में क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट से हम इस कंपनी से हमारा एक अच्छा रिलेशन बन गया है, तो वो दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट नहीं करेगा। इसे पब्लिक रिलेशन कहा जाता है और ये भी हमारी कंपनी को अफेक्ट करेगा। अगर कस्टमर हमारे प्रति लॉयल है, वो हमारा प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हमारी सेल्स को इंक्रीज करेगा, आगे वो हमारे पास ही आएगा। Public relation tools. It covers lobbying, website, news, speeches, special events, written materials, audiovisual, public service activities. Basically, these are the tools of public relation. Function of PR department, which covers planning campaigns, facilitating interviews, disseminating press releases, compiling statistical information and other helpful promotion information, holding press conferences. Basically, these are the functions by which we can build a public relation. हम अपने पब्लिक के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ये फंक्शंस को वो यूज़ करती है ताकि पब्लिक के साथ रिलेशन बिल्ड किया जा सके। और आई कैन से एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड पब्लिक रिलेशन would be generating an article featuring a client rather than paying for the client to be advertised next to the article. So the aim of public relation is to inform the public perspective, or we can say customers, investors, partners, employees, other stakeholders, and ultimately persuade them अपने कस्टमर्स को, पार्टनर्स को, इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉयज को परसुएड करना, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, right, to maintain a positive or a favorable view, sorry, about the organization, its leadership, products or political decisions. That includes public relations. So public relation आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को या अपने कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम अगर चला रहे हैं
ठीक है, उसे कोई हमने कोई नया लॉन्च किया है, कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, या फिर पुरानी हमारी जो चल रही है वो सिर्फ पब्लिक रिलेशन पे बेस करती है, क्योंकि एट द एंड हमारा पब्लिक के साथ रिलेशन कैसा है, उनकी नीड्स को हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। और हमारे इंडिया में कहा भी जाता है कस्टमर इज अ गॉड, वो भगवान के स्वरूप होता है। अगर उनकी नीड्स उन वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कंपनी ग्रो करेगी। हमारी कंपनी की ग्रोथ सिर्फ कस्टमर की नीड्स, उनकी वांट्स, उनकी डिमांड्स पर डिपेंड करती है। इफ दे आर सेटिस्फाइड, ऑब्वियसली आवर कंपनी विल ग्रो, आवर ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, विल बी हैविंग अ गुड रिलेशन विद आवर पब्लिक। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब एक चीज से ही तो लगती है, एक जैसे ही तो लगता है कि पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर दे ऑल द सेम थिंग, हमें एक जैसे ही लगता है। तो क्या ये सही है? नो, नॉट रियली, बिकॉज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग traditionally promotes product and services, but public relations promotes the entire organization. So this was from my side. Thank you. I hope it is very much clear to you guys. Thank you.